नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया एक्सप्रेस में। मैं हूं प्रताप सिंह राठौर। आज हमारे साथ में राजपूत उत्थान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सोम जी हैं। हम उनसे कुछ बात करेंगे। स्वागत है आपका इंडिया एक्सप्रेस में। बहुत बहुत धन्यवाद राठौर साहब, आपका भी और आपके दर्शकों का भी। अच्छा अजय जी, मेरा पहला सवाल ये रहेगा। अभी मुजफ्फरनगर में खाप पंचायत की एक बहुत बड़ी पंचायत हुई, उसमें बहुत निर्णय लिए गए। उसमें क्या आप किस तरीके से आप उस पंचायत को देखते हैं? देखो, पंचायत की जो व्यवस्था थी, जो टीवी पे दिखाई दे रही थी, तो बहुत बढ़िया थी। और निर्णय जो लिए गए, हमें तो पता नहीं देखो क्या निर्णय लिए गए उसमें, क्योंकि ज़्यादा समझ में आया नहीं मामला। और रही बात खाप के बारे में मैं नहीं जानता कुछ ज़्यादा, क्योंकि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट गोत्र का है। खाप का कॉन्सेप्ट हमने अभी यही सुना है। और दूसरी बात यह है कि मुझे लगा इसमें मलिक खाप इसमें गई भी नहीं थी शायद, जो टीवी पे चल रहा था। जी, गठवाला खाप ने उसका विरोध किया था। तो सर्व खाप का तो कॉन्सेप्ट ख़त्म ही हो गया, लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ। और जो निर्णय लिए गए वो अच्छे लिए गए होंगे। हमारे तक तो ऐसे निर्णयों कोई पहुँच नहीं। अच्छा, राजपूत समाज के भी कुछ लोग वहाँ पे मौजूद थे, राजपूत समाज से भी गए हुए थे। तो सर्वदलीय खाप का मतलब है कि सभी 36 बिरादरी की जो पंचायत थी, वो उसका ये कहा गया था कि 36 बिरादरी की पंचायत है, राजपूत समाज भी था। तो आप किस तरीके से उस चीज़ को देखते हैं? देखो, क्षत्रिय समाज में बहुत बड़े बड़े लोग पड़े हैं, बहुत सारे प्रतिनिधि ऐसे हैं। उनमें से ना तो कोई गया, ना कोई संगठन था ऐसा जो क्षत्रिय समाज का कोई संगठन हो और उसने सहभागिता वहाँ करी हो। कोई गया होगा तो अपने स्तर पे कोई व्यक्तिगत रूप से चमक दमक को देख कर आकर्षित होकर चला गया होगा, तो बात अलग है। वैसे क्षत्रिय समाज की तरफ से कोई नहीं वहाँ गया, ना किसी पे कोई इन्विटेशन था। क्योंकि और बहुत सारे लोग हैं लेके पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक से एक दिग्गज पड़े हैं, कोई नहीं गया वहाँ, कोई दिखाई नहीं दिया हमें। आपको लगा होगा कोई इस तरह का, तो पता होगा, मुझे तो पता नहीं। अच्छा, जो खाप पंचायतें हैं, ये है कि समाज में जो बुराइयां हैं उन्हें ख़त्म करने की कवायद होती है। राजपूत समाज में भी कुछ बुराइयां हैं, नशे के लोग हैं, जुए के आदि लोग हैं, तो उसको लेकर कुछ ऐसी पंचायत राजपूत समाज भी करे, या कोई आगे कोई दिशा निर्देश हो कि पंचायत करके लोगों को जागरूक किया कि इस जो बुराई है उससे हटें। हाँ, ये तो बिल्कुल चल रहा है और लगातार चल रहा है। हमने बहुत सारी चीज़ों को लेके कई जगह और मुहिम चला रखी है कि जो ब्रह्मभोज है, इस तरह की चीज़ें बंद हों, नशा मुक्ति भी हो, बहुत सारी चीज़ हो। इसको लेकर सब संगठन काम भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो पहले से ही काम कर रहे हैं और लगातार इस पर दिखाई भी दे रहा है कि चल रहा है, तो दिखाई भी दे रहा है। उसकी हमें ऐसी ज़रूरत नहीं थी किसी मंच से कोई इस तरह का कोई निर्णय लिया जाएगा हमारे लिए और वो माना जाएगा, वो तो कुछ नहीं, तो चल रहा है पहले से ही। तो खाप पंचायतें किस तरीके से थे? खाप को आप क्या मानते हैं कि खाप भी एक सामाजिक समाज के बीच से ही लोग हैं जिन्हें पगड़ी बना के उनका वहाँ का मुखिया बना दिया जाता है और उनके जो दिशा निर्देश है उसी पर लोग चलते हैं। क्या राजपूत समाज में इस तरीके का कोई चलन है? हमारे यहाँ खाप नहीं है। हमारे यहाँ खाप का तो है ही नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं है। खाप का हमें पता भी नहीं कि खाप का मतलब क्या होता है। जो कर रखे थे वहाँ जाते पता करेंगे, किस दिन बैठेंगे वहाँ जाकर पता करेंगे। कुशवाहा ओबीसी के खाप चौधरी नहीं, खाप नहीं, हमारे यहाँ गोत्र सिस्टम है। हमारे यहाँ ब्रदरहुड की भावना है। हमारे यहाँ गोत्र का मामला है। ऐसा कुछ नहीं, आपस में सामूहिक रूप से बैठ के किसी को मान लेते हैं, वो बात अलग है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, यहाँ तो ब्रदरहुड की भावना है। यहाँ तो सब लोग एक इकट्ठे होकर एक ही काम करते हैं और एकता भी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये हमने यही सुना है, तो वो होगा उनके। हमारे यहाँ तो ऐसा है नहीं कुछ। अच्छा, अगर मैं बात करूँ अब 2024 के चुनाव की, 2024 के चुनाव में बीजेपी को हराने में राजपूत समाज के जो लोग थे वे अग्रिम भूमिका में थे। अब 2027 में योगी जी का चुनाव है, क्या स्टैंड रहेगा राजपूत समाज का? देखो, उस टाइम पे बहुत सारी समस्याएं थी, उनका हमें पता है जी। उन समस्याओं को लेकर हम लोग लड़ रहे थे और लड़ते लड़ते वो आंदोलन बड़े हुए और उस पर हम अपनी समस्याओं पे कुछ लोगों से हमें दिक्कतें थी। और अगर अब भी कुछ ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिनसे दिक्कत होगी तो उनके खिलाफ रहेंगे, और अगर नहीं है दिक्कत तो फिर उनके खिलाफ किसी के नहीं रहेंगे। जैसे योगी जी महाराज हैं, उन्होंने व्यवस्था को बहुत बढ़िया तरीके से कर रखा है, तो शायद मैं समझता हूँ ज़रूरत है नहीं कोई ऐसा विरोध करने की, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है और क्षत्रिय समाज में इस तरह का कोई रोष है नहीं। तो 2027 में योगी जी के साथ रहेगा राजपूत? बिल्कुल रहेगा। 2027 में योगी जी के साथ रहेंगे, मजबूती से रहेंगे। अच्छा, एक मामला चला है एसआईआर वाला। एसआईआर को लेकर बीएलओ कई जगह तो सूचना आ रही है कि आत्महत्या कर ली, काफ़ी डिप्रेशन में है। तो सदन में भी ये मुद्दा चल रहा है, जो अब सर्दियों का जो सदन शुरू हुआ है उसमें भी मुद्दा चला है, विपक्ष ने काफ़ी मुद्दा बनाया हुआ है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे?
वैसे तो मुद्दा ही बना रखा मैंने तो, पर वो पर्चा सा है सारा, वो देखा है SIR वाला। उसमें ऐसी कोई व्यवस्था तो है नहीं कि भाई इसके लिए इतना इतना दबाव, इतने तनाव में आदमी आ जाए। तो मुझे लगता नहीं कुछ इस तरह का कोई, ये तो बढ़िया चीज़ है भाई। जो जैसे कोई मर गया है या किसी की डबल वोट बनी हुई है, वही तो छटनी करनी है, वो छटनी करके जो सही आ जाएंगी उन्हें सही बनाना है, वही तो करना है। और तो कुछ ज़्यादा मुझे लगता नहीं, कुछ 4 तारीख तक शायद ये कंप्लीट भी करना है ना। अब 11 होगी, 11 तारीख तक कंप्लीट करना। वो तो ये है कि भाई चल रहे हैं, ठंड है, सर्दी है, बहुत सारी और चीज़ हैं, हो सकता है कोई और तनाव हो, घर का तनाव हो, उसमें हो गया हो। तो विपक्षी पार्टी तो देखो इसमें लगी रहे हैं, विपक्षी पार्टी तो मुद्दा बनाने के चक्कर में रहे हैं, वो बना रही है। मुझे SIR में ऐसा कुछ लगता नहीं कि कोई इतना बड़ा विरोध हो गया कि आदमी इतने तनाव में आ गया, इतने दबाव में आ गया कि इस तरह का कर लिया, ऐसा नहीं लगता। ठीक है वो तो अभी एक बयान आया है महमूद मदनी जी का, जिहाद वाला, और उन्होंने खुले तौर पर एक उनकी एक जो जमात थी उसमें ये एक बयान दिया है। तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे कि जिहाद होगा? क्योंकि ये कहते हैं कि जो सरकार है वे मुसलमानों को दबा रही हैं, और इस तरीके का अगर ऐसा होता रहा तो जिहाद होगा। देखो, मुसलमानों को दबाने का कहीं कोई काम तो हो नहीं रहा, क्योंकि जितनी भी योजनाएं आ रही हैं इन पर किसी तरह का कोई ऐसा तो हो नहीं रहा कि भाई मुसलमानों को देखकर कोई अनदेखी हो रही है। चाहे वो किसी भी तरह की योजनाएं सरकारी हों, तो सबसे ज़्यादा लाभ ले रहे हैं, उसे आम आदमी तो नहीं मान रहा। लेकिन एक जो ट्रेंड पहले से सेट हो रहा था ना मौलानाओं वाला, कि जब मौलाना जो बोल देते थे पहले, उस चीज़ को बढ़िया माना जाता था, वो राजनीति में एक बदल गया, ट्रेंड बदल गया। लेकिन वो मौलाना आज भी उसी ट्रेंड पे चले हुए हैं कि वो जो बोल रहे हैं वो अब जो बोल रहे हैं वो नेगेटिव जा रहा है। पहले वो पॉजिटिव होता था हर चीज़ में, लेकिन अब नेगेटिव हो रहा है। उन्हें इस तरह का काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना भी मुस्लिम समाज है वो सब लोग बहुत सही तरीके से रह रहे हैं, किसी के साथ कोई ऐसी जाति नहीं हो रही, और सरकार ना कोई इस तरह का अनदेखा कर रही है। भाई घर टूट रहे हैं तो ऐसे बहुत सारे लोगों के भी टूट रहे हैं जो और हिंदू भी हैं और धर्म के भी हैं, या जो जितनी भी वे मिल रही हैं योजनाएं वो सबको बराबर मिल रही हैं। उसमें कहाँ एक चीज़ बता दो कि कहाँ मुस्लिम का नाम आया और वहाँ इस तरह का हो गया। मुझे लगता है ये तो एक खामखा का ट्रेंड सेट कर रखा, जिससे हट जाना चाहिए। मौलानाओं को ज़्यादा इंटरफेयर करना नहीं चाहिए इसमें, क्योंकि ये आम आदमी है और गरीब आदमी है, पिसता है, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। और हो सकता है कि ये मौलाना ही इस भारतीय जनता पार्टी को संजीवनी देने का काम भी करते हो, मुझे लगता है ऐसा। अच्छा, अभी आज़ाद समाज पार्टी की एक रैली हुई थी मुजफ्फरनगर GIC मैदान में, तो उसमें जो चंद्रशेखर रावण है उन्होंने कहा कि आरक्षण से हम DM लेंगे और वोट से हम CM और PM लेंगे। उन्होंने बागेश्वर बाबा पे भी कमेंट किए, उन्होंने हिंदू राष्ट्र पे भी कटाक्ष किए। तो इस मामले को आप कैसे देखते हैं? देखो, इसकी तो रैली हुई, मायावती का तो रैला हुआ, और ये तो बड़ी अच्छी बात है। वोट से तो CM और PM बनते ही हैं, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमें ये नहीं लगता कि ये वोट से CM और PM बन जाएगा। उनसे बड़े तो बहुत बैठे हैं धुरंधर, मायावती बैठी हैं बहन जी, और जिन्होंने बहुत अच्छे काम भी करे हैं, और उनकी एक तरह से स्वीकार्यता इस समाज में है भी। आरक्षण को कहाँ तक देखते हैं, कहाँ तक जायज़? आरक्षण की जो बात कही कि आरक्षण से हम DM लेंगे, तो आरक्षण का तो मुद्दा उन्होंने पूरी रैली में आरक्षण का और अपने समाज को एकजुट होकर, और हिंदू राष्ट्र पर कटाक्ष, इस तरीके का उनका चलता रहा। देखो, मैं तो एक बात कहूँगा आरक्षण की, तो ये है कि आरक्षण जब देश आज़ाद हुआ था तो 10 साल तक के लिए लागू हुआ था, और वो 10 साल बाद हर बार जब भी 10 साल ख़त्म होने का होता है तभी ये 10 साल के लिए फिर बढ़ा दिया जाता है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर की बात करें तो उन्होंने 10 साल की बात करी थी। उनकी विचारधारा से इतर होकर ये काम लोग कर रहे हैं, पार्टियाँ वोट बैंक के लिए, तो ये काम तो करना नहीं चाहिए। और एक तरह से जो एक वर्ग था वो बराबर में आ गया है। लेकिन हाँ, जिसे आरक्षण की ज़रूरत है वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा, फिल्ट्रेशन का काम नहीं हो पा रहा, क्योंकि बहुत सारे जो बड़े लोग हैं वो इस आरक्षण को खा रहे हैं। जो गरीब आदमी है वो आज भी गरीबी है। लेकिन सहभागिता की बात थी, वहाँ गरीबी और गरीबी से कोई लेना देना नहीं था आरक्षण का। सहभागिता की बात थी कि समाज की सहभागिता होनी चाहिए। वो कब होगी कि इतने % पद यहाँ आने चाहिए, तो वो तो आ तो गए, क्योंकि ये मान के चलो 70 साल हो गए, और ये 70 साल में अब तक इतना बढ़ गया कि बहुत सारे पदों पे बहुत हर जगह तुम्हें दिखाई देंगे। लेकिन अब लोग बाग इसको एक उससे आर्थिक आधार पर तोलते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि अब हो जाए तो एक आर्थिक आधार पर हो जाए। जो गरीब हैं उनको मिल जाना चाहिए, जो अमीर हैं उन्हें इससे बाहर होना चाहिए। क्रीमी लेयर जो है पूरी तरह से लागू होनी चाहिए।
जो क्रीमी लेयर है वो लागू होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि जो इस तरह की रैली है, क्योंकि यूथ जो है चंद्रशेखर के साथ में है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं बसपा को नुकसान है इस चीज़ का, क्योंकि जो पुराने वोटर्स हैं वे तो शायद बसपा की तरफ हों, मगर जो यूथ है वो चंद्रशेखर के साथ है। क्या लगता नहीं आपको बहन जी को नुकसान कर रहे हैं चंद्रशेखर? भाई जैसे हमने वो रैली भी देखी और ये रैली भी देखी, हमें तो लगता नहीं कि यूथ और इसका वो साथ हो। वहाँ तो भयंकर भीड़ थी और उससे उस मैदान को भरने की तो हिम्मत ही मायावती में और किसी में है ही नहीं, और इतनी बड़ी ताकत थी तो एक बार वहाँ करके दिखा लेता। हमें लगता है इस ऐसा हो सके कि युवा उल्टा सीधा बोलने से थोड़े उत्साहित हो जाते हों और चले जाते हों, लेकिन उसको वोट में बदलने में बड़ा अंतर है। वोट में मायावती ही बदल सकती है, इसके बस की बात। कहीं ना कहीं नुकसान तो कर रहे हैं मायावती को। मायावती को तो बहुत नुकसान है, कहीं ना कहीं की बहुत नुकसान है। अगर थोड़ा भी कटेगा तो वहीं से तो कटेगा। तो इसीलिए हो सकता है कि दलितों का एक तरह से ये कहो कि तारनहार ना होके ये उनका संघार हार है वो एक तरह से, क्योंकि अब वे अगर आ सकते हैं दलित तो ये आने नहीं देगा कभी भी। तो ये हमारे साथ थे अजय सोम जी, हमने इनसे विभिन्न सवालों पर बात की। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।